मेरे दुश्मन में भी मेरे भगवान है, सांप में भी मेरे भगवान है। मैं करता हूं, मेरे साथ करो, आगे पीछे नहीं। एक बार हो गया ना, 2 बार रोज ऐसा करो तो जो भी आप भक्ति करते वो 10 गुना प्रभावशाली हो जाएगी। जो धूप में खड़े हैं में घुस जाओ, या तो सिर ढक लो। धूप में सिर की योग्यता कम हो जाती है, याद शक्ति कम हो जाती है, आंखों की शक्ति कम हो जाती है, कानों की शक्ति कम हो जाती है। सिर को धूप से बचाओ, नहीं तो बुढ़ापे में बीमारियां बहुत होती है। फिर से लंबा श्वास लो, गहरा और गहरा। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रभु चैतन्य है, आनंद रूप है, मेरे अंतरात्मा है। दो बार ऐसा रोज करो, बच्चों को भी कराओ। ये ओमकार मंत्र से पेट की तकलीफें, लीवर की तकलीफें, दिमाग की कमजोरी तो दूर होती है। लेकिन अंतर्यामी प्रभु का नाम है ये वैंकुट का देवता, स्वर्ग का देवता कब सुने? ये तो देवता उसी समय सब सुनते। उस देवता का नाम है ओम, अंतर्यामी प्रभु का। अब बच्चों को प्लास्टिक बिछा दो, अथवा तो कारपेट बिछा दो, या तो कंबल बिछा दो। अपने घर के 2-3 बच्चों को बिठाओ, अड़ोस पड़ोस के बच्चे उधार ले आओ, चलो बेटे प्रसाद मिलेगा ये। फिर उनको ये इसकी महिमा सुनाओ। बाल संस्कार केंद्र कैसे चलाना पुस्तक मिलेगी स्टॉल पर। अपने घर में, अपने बरामदे में हफ्ते में 1-2 दिन बाल संस्कार चालू कर दो और बच्चों को तेजस्वी बनाओ। बच्चों को ये करा के दो, फिर बोले बेटे देखो, कान में उंगली डाल करके कंठ से ओमकार जपने से याद शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन तुम सोच नहीं सकते उतनी आत्मा की शक्तियों का विकास होगा और अभी अभी तुमको आनंद आएगा। जैसे बच्चे माँ बाप से मस्ती करते तो माँ बाप को मजा आता है ना, ऐसे भगवान से मस्ती करने वाली साधना है। जैसे बोलते हैं ना, मम्मी, हाय, पापा, बाबू, तो सारा घर खुशी से भर जाता है। ऐसे माहौल खुशी से भर जाएगा, तुम्हारा घर तीर्थ बन जाएगा। किसी का बच्चा बच्ची अच्छा होता है तो एक कुटुंब तारने का पुण्य होगा तुमको। तो बच्चों को बिठा दिया, 10, 15, 25 जो भी हो, बेटे पलथी मार के बैठो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान का, अंतर्यामी भगवान का नाम ओम है। कान में उंगली डालो, हम ओमकार मंत्र जप करेंगे, ऐसा बोलो। उसकी छंद गायत्री है और इस ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण स्वयं है। इसलिए भगवान नारायण ऋषि है ओमकार मंत्र के। गायत्री छंद है और अंतर्यामी प्रभु इसके देवता है। जैसे गायत्री मंत्र के देवता सूरज हैं, सूर्य देव हैं। गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, उन्होंने खोजा। ऐसे ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी हैं और ऋषि भगवान नारायण है, उनकी शक्ति खोजी। ये बड़ा शक्तिशाली और आनंद देने वाला मंत्र है। कानों में उंगली डालो और कंठ से जप करना है। लंबा श्वास खींचो। मोहन, श्यामा, रामा, राजा, सीता, गौरी, गोपी, बेटे सब लंबा श्वास लो, गहरा खींचो। फेफड़ों की बंद छिद्र खोलेंगे और मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा और अंतर्यामी भगवान की कृपा और आनंद का बल अभी बढ़ेगा। और खींचो,
कंठ से बोलो। हाथ ऐसे रखोगे तो थक जाओगी आंटी, ऐसे रख आराम से। हाँ। एक बार हुआ, दूसरी बार भी करोगे? कान में से उंगली नहीं निकालना लाली। कैसे गहरा श्वास। हंसी आएगी, भगवान खुश हो रहे, आनंद आ रहा, माधुर्य, अच्छा लग रहा है। अंतर्यामी प्रभु से मस्ती हो रही है। और भगवान जैसे माँ बाप को बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसे की साधना करने वाले भगवान को भी बहुत प्यारे होते हैं। भगवान उनको देखकर अंदर में बड़े खुश होंगे। और अभी अभी हंसी आएगी आपको। भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको हंसी आएगी। तीसरी बार गहरा श्वास लो 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 और लो। अब चौथी बार करो लालियां, बेटियां, बबलियां। अच्छा लगता है ना? भगवान खुश हो रहे हैं बच्चियों पे, निर्दोष बबलियां पर। बाबू की बबलियां, बाबू के बबलू। पांचवी बार करोगे बबलू, बेटे करोगे? शाबाश है। मोहन करेगा ना? कर रहा है ना? हाँ, गोपी तो कर रही बेटी, शाबाश। सारी बबलियां कर रही है। लंबा श्वास, पांचवी बार। मानो ओम, ओम मानो प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु प्यारे मेरे, ओम। मम्मी मेरी, मैं मम्मी का, तो मम्मी खुश होती है ना, ऐसे प्रभु खुश हो रहे। छठी बार हाय। हंसी आ रही है, प्रसन्नता। सातवीं बार गहरा श्वास, और थोड़ा और गहरा श्वास। मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव, शारीरिक तनाव का छू मंत्र हो जाता है इससे। अंग्रेजी दवाइयां ये तीनों तनाव को छू मंत्र नहीं कर सकती, लेकिन ये सभी तनावों को छू मंत्र कर देता है। गहरा श्वास। तो नींद की गोली से कोई तनाव मिटता है क्या? पेन किलर से तनाव मिटता है क्या? इससे तनाव टिकता है क्या? ऐसा करो तो तनाव टिकेगा नहीं, और गोलियां खाओ तो तनाव मिटेगा नहीं। गोली खाने को गोली मारो भगवान के नाम की। गहरा श्वास लो, और गहरा, और लगे दम, मिटे गम। आठवीं बार गहरा श्वास। हंसी आएगी।
10 बस 10 तक करना है। लंबा श्वास। आप 10वीं बार आखिरी, जितना दम मार के श्वास भरोगे उतना फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। लो श्वास बेटे। मोहन, राधा, राधा, गोपी, रमा, शिवा, फदिया। ऊंडो श्वास ले। बोकड़ा बोकड़ा नहीं फदिया। ऊंडो श्वास ले बेटा। नाक भेंडा जेवू। ओ भेंडा छाप नाक वाला। ले ऊंडो श्वास ले। ले ले और गहरा। शिवा ले ऊंडो श्वास। नाक भेंडा छू ले। कोई पसंद જ ના કરે પણ પરમાત્મા તો પસંદ કર્યા। કોઈ પસંદ જ ના કર્યા કે મારા હોના જે भेंडा पर। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद दाता ओम, पंडाल वाले पंडाल बट ओम 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 रामा ओम, श्यामा ओम, शिवा ओम, हरि ओम 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 ओम। खून शुद्ध होगा, खून बढ़ेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि बढ़ेगी, मन पवित्र होगा। जूस शरबत तैयार है तो बताओ। तैयार है भेंडा वाला? भेंडा वाला ने फदिया। हाँ, सैंपल लाओ। ये शरबत तुम पीना नहीं, खाना, और मुंह नहीं लगाना, ऊपर से ऐसे खाना। नेपाली कभी पानी नहीं पीते, फिर भी जिंदे। दूध नहीं पीते, जूस नहीं पीते, चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, वो खाते हैं, ऐसे खाते हैं। पानी भी खाते हैं। इसमें तरबूज नहीं है तो आंवले का रस डाल दिया है, ठीक है। पलाश का फूलों का रस और आंवले का रस बांटना शुरू करो, बढ़िया है। चारों तरफ धड़ाधड़ नेटवर्क जमाओ और रेलवे में भी डालो, रेल की पटरियों पर भी ड्रम भर के आ जाए। बाल्टियां उठा उठा के सेवक थक जाएंगे, रेल की पटरियों पे ले आओ जल्दी। आंवले का है, आंवले का रस और पलाश के फूलों का रस। जाओ बंटवाने में मदद करो, जल्दी करोगे। देखो इतने सारे लोग हैं, सब आगे आगे नहीं, पीछे भी जाओ बेटे, बीच में भी व्यवस्था। किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जुपिटर, बी नेपच्यून, सी सैटर्न या डी यूरेनस। सी सेड। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? कंप्यूटर महाशय, सैटर्न सी पे ताला लगाइए और बताइए कि विनय सही है या नहीं। ये अपने छोटे छोटे बच्चे 25-25 लाख जीत के आ जाते।
जिसको दिख रहा है हाथ ऊपर करो। अच्छा, दिन में रात में और अच्छा दिखता है। 25 लाख जीत गया। जीत गया बाबू का बच्चा, जीत गया 25 लाख। एक और चेक आ गया है। सैटर्न बिल्कुल सही उत्तर आपका। विनय बापूजी की प्रेरणा से चल रहे बाल संस्कार केंद्र में नियमित भाग लिया करते हैं। बाल संस्कार केंद्र में आने से विनय को जो फायदा हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल बापूजी द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने की नींव दी जाती है। यहाँ ये बच्चे प्राणायाम करना सीखते हैं, त्राटक करना सीखते हैं, भजन कीर्तन करने के अलावा कई तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों को समय समय पर बापूजी का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। और बापूजी की नजर में आने के बाद तो इन बच्चों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। 25 लाख कौन बनेगा करोड़पति? विनय शर्मा 25 लाख जीत के आया, हाथ ऊपर करें।